से पाई बाय 2 आया, तो मतलब टोटल का थीटा का इंटरवल पाई बाय 4 आया। ठीक है सर। तो उसका हम पाई बाय 4 को मतलब कुछ भी लिख सकते हैं ना ऐसा, जैसे सपोज पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, मतलब 90 से 180 आया, मतलब थीटा का सेकंड कोऑर्डिनेट में आया, पाई बाय 2 से इधर आया। तो मतलब हम्म। तो मतलब हमें जो थीटा वेरी कराना पड़ेगा वो पाई बाय 2 से पाई कराना पड़ेगा। तो अगर हम थीटा को 0 से पाई बाय 2 वेरी करा दे तो वो भी आंसर सही है, उससे आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि क्यों जरूरी थोड़ी है ऐसा होगा। क्योंकि सर उसमें अगर कोई फंक्शन होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसीलिए है ना। तो वैसे क्यों चेंज, दोनों अलग है ना। थीटा 0 से पाई बाई 2 अलग हुआ, पाई बाई 2 से पाई अलग हुआ, तो सेम कैसे होगा। सर बस मैं ऐसे पूछने जा रहा हूँ, जैसे थीटा का टोटल इंटरवल तो पाई बाय 2 हुआ ना, तो पाई बाय 2 तो हमको कोई भी ले सकते हैं, बट फंक्शन पे भी वेरी करेगा ना। तो वो क्वेश्चन पे अगर डिपेंड ट्रिग्नोमेट करेगा, वो ऐसे कोई जनरल थ्योरी नहीं है। क्वेश्चन भेजो फिर समझ आएगा, वैसे कुछ कोई जनरल स्टोरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा, उसके हिसाब से लिमिट लेंगे ना। एक तुम्हारा मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, पहली बात कहना क्या चाह रहे हो, ये चीज़ है। बाकी अगर 0 से पाई बाई 2 अलग है, पाई बाई 2 से पाई अलग है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से समझ आएगा कहना क्या चाह रहे हो तुम। जी सर। हम्म। सर एक क्वेश्चंस था, मैंने शेयर किया है। क्या है, पूछिए, क्या दिक्कत है इसमें। वन ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विथ गिवन दिस। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़रूरत क्या है। ये जैम जैम स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं है, ये सिलेबस में ही नहीं है ये तो। बताइए, वैसे आपने। सर सी हम्म। सी सर यू। सीयूईटी के सिलेबस में है ना सर ये। अच्छा ठीक है, तो सी यू टी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो y माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई सी यू टी में है ना। तो जीरो है। अब आप इसका सॉल्व करो। तो आप पहले इसके लिए एडवाइस ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप क्लास 12th में एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ लेना। क्योंकि 50-60% तो वही है सी यू टी के सिलेबस में। 50 आधा सिलेबस समझो 11th-12th वाला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 12th क्लास के एन में है। तो ये अगर आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा। डी वाई मतलब कई सारे तरीके हैं, तो मैं अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ ये है ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो होमोजीनियस अगर आपको सॉल्व करना आता है, बताइए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल पाएंगे, सॉल्व कीजिए। इसको उधर ले जाइए, फिर सॉल्व करके बताइए क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे 12th क्लास में 3 तरह के हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिख सकते हैं 1 - y/x। इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उससे भी कर सकते हैं आप चाहे तो। एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि मान लीजिए एम डी एक्स और एन डी वाई है, और ये एग्जैक्ट कब होगा। सो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स होने चाहिए। तो m इसका डिफ्रेंसिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, इसका x। तो दूसरा आसान तरीका भी है। तो एक तो है होमोजीनियस वाला तरीका जो क्लास 12th में है। आपको 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। यस सर। तो इसको सॉल्व कर पाओगे। वहाँ क्या करते थे हम, y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं। तो फिर यहाँ से यस y की सर। वैल्यू वी एक्स हो जाती है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो ये आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको है 1 - v/1 + v। तो यही डी वाई अपॉन डी एक्स को रख दो 1 - v/1 +, ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। अब ये वेरिएबल से सेपरेबल हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके v निकालो। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, v वाला एक साइड, x वाला एक साइड। इसको सॉल्व v निकालो, v को वापस रख दो y अपॉन एक्स। फिर उससे कंडीशन क्यों दिया है, वो जो कंडीशन दिया है ना, वो इसलिए दिया है ताकि आप जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ना इंटीग्रेट करने के बाद, उसकी वैल्यू निकाल सको। तो ये इसके लिए क्लास 12th का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, उस पर सॉल्व हो जाएगा। इवन ये क्वेश्चन क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी है।
सेम क्वेश्चन। जैसे एक ये दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो दूसरा अप्रोच है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने करा रखा है, तो एग्जैक्ट यस सर डिफरेंशियल, एग्जैक्ट। है ना, हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो है कि अभी जैसे मैंने उसको स्टोरी बताया कि एम डी एक्स एन डी वाई बराबर ज़ीरो एग्जैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में इक्वल हो n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो ये इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा इसमें। तो y माइनस एक्स डी एक्स वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई डी वाई, ये आपका जीरो है। तो यहाँ पे ये m है, ये n है। तो m का डेरिवेटिव करोगे y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, n का डेरिवेटिव करोगे x में 1 आएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का टेक्निक ये होता है कि आप इसको, कई सारे तरीके हैं, तो एक तरीका ये है कि जस्ट इंटीग्रेट करो। तो इसको इंटीग्रेट करो आप x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसको डिफरेंशिएट, सॉरी कह रहा हूँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट किया, अब इंटीग्रेशन लगा दो चाहो तो इसको इंटीग्रेट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई यहाँ आ चुका है, तो होता क्या है, अगर आप रूल ठीक से समझेंगे तो इसमें हम लोग एक्स वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको इग्नोर करते हैं। इसका अगर रूल पढ़ेंगे तो एक्स वाई आ गया है पहले ही, तो रिपीट नहीं करेंगे इसको, बराबर सी। ये सॉल्यूशन आ गया आसानी से। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ करोगे तब भी एंड में यही आएगा, इससे भी आप सॉल्व करोगे तो एंड में सॉल्यूशन यही आएगा। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इसका प्रोसेस है ना, सॉल्व करके एंड में इसका आंसर भी एंड में वही आएगा जो ये आया है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। थोड़ी एग्जैक्ट की थ्योरी पढ़ो तो आपको समझ आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखा है कि y सर यहाँ 0, पे जैसे रिपीट कर रहा है ना एक्स वाई टू टाइम्स, तो उसको एक को मतलब हटा देंगे ना, वहाँ पे रिमूव हाँ हो जाएगा वो। रिपीट, हाँ, क्योंकि यहाँ पे y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो चुका है। तो यहाँ जितने भी x का फंक्शन होगा ना उसको इग्नोर कर देंगे, जहाँ जहाँ x होगा विल इग्नोर दैट, x का फंक्शन को इग्नोर ओके करेंगे हम। हाँ, ये रिपीट जो हो रहा है ना उसको हटा देंगे। तो इसका अब वो देखेंगे वहाँ पर कई तरीके से सॉल्व होता है। तो ये हमने हटा दिया एक्स वाई को, ठीक है। अब आपका y जीरो बराबर वन है, इसका मतलब है कि x को जब जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू वन आएगी। तो x को जीरो रखेंगे y वन, तो इसमें रख दीजिए। ये c निकालने के लिए, c आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्यों आया, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो इसको आप पुट कीजिए, तो x को जीरो y को वन, तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन बाई टू बराबर c। तो यहाँ से मुझे c मिल गया वन बाई टू, इसको यहाँ रख दो अब। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू बराबर वन बाई टू, है ना। इसको चाहो तो टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल। इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा पॉइंट है, तो चेक करो, हर पॉइंट को रख के चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। चार ऑप्शन है ना, सो यस सर पुट तो कीजिए। हो पहला ऑप्शन जाएगा। वन माइनस टू है, पुट करके देखो, जिसमें स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, जो सेटिस्फाई कर लेगा पॉइंट, वो सही ऑप्शन है। तो ये ठीक आसान है सर मेथड है। ओके। और बाकी इससे भी आप देख लेना जरूरत पड़े तो, अदरवाइज तो जैसे वो वाला होमोजेनियस थोड़ा लेंदी हो जाता है ना, हम्म, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जी इसमें काफ़ी लेंदी, हाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए जिनका है तो